यस्या कथा परम पावनी यस्या श्रावणमेव च पापी यानी मुक्ति वाक्का सदा शिव महास्थानं परम धाम परम पदम तथा तुते विद्यांसं सर्वलोको परिस्थितां ब्रह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्रान्येऽपि पाणिना हिंसिता धनलोभावेनं भवो येन पापिना मातृ पितृवधू हंता वैश्यकामी च मद्यपा देवराजो द्विजस्तत्तं गत्ता मुक्तो तदक्षणा। ओम नमः शिवाय। बोल हर हर महादेव। वॉशरूम में सोनवी बोलते हैं महाभाग सूजी, आप जो है धन्य है, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को बड़ी अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई है। हमने पाप नाशनी, मन को पवित्र करने वाली और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली अद्भुत कथा सुनी है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्व साधन कोई दूसरा नहीं है। यह बात हमने आपकी कृपा से आज निश्चय पूर्वक समझ ली है। कौन बोल रहे हैं? 88,000 ऋषि मुनि बोल रहे हैं सूर्य जी को। बोलते हैं कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा करके बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। कौन बोलते हैं? इस जगत को कृतार्थ? 88,000 ऋषि मुनि सूर्य जी से बोलते हैं। सूत और वाचा सूर्य जी बोलते हैं हे मुनि, हे मुनियों, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल और काम क्रोध आदि के में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वे इस पुराण को अवश्य सुनकर शुद्ध हो जाते हैं। यह कथा वास्तव में उत्तम ज्ञान यज्ञ है, जो सदा जो है सांसारिक भोगों और मोक्ष को देने वाला है, सभी पापों को नष्ट करने वाला है, भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला ये जो है शिव पुराण है। जो अत्यंत लालची, सत्यविहीन, अपने माता पिता से द्वेष करने वाले, पाखंडी तथा हिंसक वृत्ति के लोग हैं, वे इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। अपने वर्णाश्रम में, हम किस आश्रम में है? ये वर्णाश्रम। कौन से आश्रम में? वर्णाश्रम। अपने वर्णाश्रम में धर्म का पालन न करने वाले ईर्ष्याग्रस्त जो लोग हैं, कली काल में ज्ञान यज्ञ के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। कौन सा ज्ञान यज्ञ है? शिव पुराण। शिव पुराण क्या है? ज्ञान है। जो लोग छल कपट करने वाले हैं, क्रूर स्वभाव वाले हैं, अत्यंत निर्दयी हैं, कलयुग में वे सब इस ज्ञान से यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। ब्राह्मण के धन से पलने वाले तथा निरंतर व्यभिचार परायण जो लोग हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से कलिकाल में पवित्र हो जाते हैं। मनुष्य सदा पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, शठ हैं और अत्यंत दूषित विचार वाले हैं, वे कलयुग में भी इस ज्ञान यज्ञ से निर्मल हो जाते हैं। निर्मल का मतलब क्या होता है बेटा? साफ सुथरे हो जाते हैं, शुद्ध चित्त वाले हो जाते हैं, दुष्चरित्र बुद्धि वाले, उद्विग्न चित्त वाले, देवताओं का द्रव्य का उपयोग करने वाले पापी जन इस कली काल में इस ज्ञान यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। इस पुराण के श्रवण का पुण्य बड़े बड़े पापों को नष्ट कर देता है, संसारिक भोग से मोक्ष प्रदान करने वाला है और भगवान शंकर को प्रसन्न करने वाला है। बोलिए हर हर महादेव। इस संबंध में मुनिगण तथा इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया गया। प्राचीन इतिहास क्या है? पुराने समय की बात है। तो श्रावण, जिसको श्रवण मात्र से पूर्णतया नाश हो जाता है, जो पुराना इतिहास है, पुराने इतिहास के बारे में बताया जाता है कि जो है किरत नगर में, किरात नामक एक नगर था, वहां एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण क्या था? अज्ञानी था, दरिद्री था, रस बेचने वाला था तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या भी नहीं करता था, कर्मों से भ्रष्ट था, वैश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। क्या था बेटा? देवराज ब्राह्मण था। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों के, क्षत्रियों के, वैश्यों के, शूद्रों के तथा दूसरों को भी अपने वाहनों से मार करके उनका धन हड़प लिया था। उसने क्या किया? लोगों का एक्सीडेंट इत्यादि करा करके और उनका जो है धन हड़प लिया था। बाद में उसने अधर्म से बहुत सारा धन अर्जित कर लिया, परंतु इस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी किसी धर्म काम में नहीं लगा। अब एक दिन यह ब्राह्मण जो है
एक तालाब पर नहाने गया। वहां शोभावती नाम की एक वैश्या को देख करके वह अत्यंत मोहित हो गया। वह सुंदरी भी थी। उस धनी ब्राह्मण ने उसको अपने वशीभूत हुआ देख करके उसने क्या किया, वार्तालाप शुरू कर दिया, उससे बातचीत करनी चालू कर दी। प्रतिदिन उत्पन्न उससे बातचीत करने लगा, हमेशा वह वैश्या से मिलने लगा। उस ब्राह्मण ने उस वैश्या को पत्नी बनाना तथा उस वैश्या ने उसको अपना पति बनाना स्वीकार कर लिया, माने उसने वैश्या से विवाह कर लिया। इस प्रकार कामवश वे दोनों बहुत समय तक विहार करते रहे। बैठने में, सोने में, खाने में तथा क्रीड़ा में दोनों निरंतर जो है पति पत्नी का व्यवहार करने लगे। अपने माता पिता तथा पत्नी के बार बार रोकने पर भी पाप कृत संलग्न हुए ब्राह्मण, क्या बेटा क्या नाम था उस ब्राह्मण का? देवराज। देवराज उनके रोकने पर भी नहीं रुका और पाप कृत में संलग्न हो गया। ब्राह्मण उनकी बात नहीं मानता था। एक दिन रात्रि में उस दुष्ट ने ईर्ष्यावश जलन से अपने सोए हुए माता पिता और पत्नी को मार डाला, उनकी हत्या कर दी। उनका सारा धन हरण कर लिया जो पिताजी ने कमा के रखा था। वैश्या में आसक्त चित्त वाले उस कमीने ने क्या किया, अपना पिता आदि का सारा धन वैश्या को दे दिया। अब वह पापी जो है अभक्ष्य भक्षण करने लगा, मद्यपान करने लगा। जो चीज नहीं खाना चाहिए ब्राह्मण को उस चीज को खाने लगा। नीच ब्राह्मण उस वैश्या के साथ एक ही पात्र में सदा जूठा भोजन करने लगा। एक दिन घूमता घूमता वह दैवयोग से प्रतिष्ठानपुर, जहाँ झूसी बोलते हैं प्रयाग में, झूसी स्थान में गया। प्रयाग कहाँ है? इलाहाबाद। झूसी में प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने जो है एक शिवालय देखा। वह वहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। उस शिवालय में क्या थे, वो सारे साधु महात्मा एकत्र हो रखे थे। फूल ले लो बेटा, हाथ में हाथ जोड़ के रखो, रो शिवाय का मन में जप करते रहो। देवराज उस शिवालय में ठहर गया। वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया, उसको बुखार आ गया, खतरनाक बुखार। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज उनके मुखारविंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुन रहा था। क्या था? बुखार में था। ठीक है। एक मास के बाद जब उसका ज्वर अत्यंत पीड़ित होकर चला तो वह चल बसा। 1 महीने उसको बीमारी ने ज्यादा पकड़ लिया और उसका क्या होगी, मृत्यु हो गई। अब यमराज के दूत आए। कौन है? यमराज के दूत। यमराज के दूत क्या करते हैं, पास माने रस्सियों में और उसमें बांध करके लेकर के यमपुरी लेकर चले गई। अब उसने उन लोग ने क्या किया, उस इतने में शिवलोक से भगवान शिव ने पार्षद गण आ गए। उसने कथा सुनी, क्या किया था, कथा का श्रवण किया था। तो शिवलोक से शिव के पार्षद आ गए और उन्होंने क्या था, गौरंग कर्पूर के समान उज्जवल थे। वो कैसे थे? गौर वर्ण के थे, गोरे चिट्टे थे जो शिव के पार्षद थे। उनके हाथ में त्रिशूल थे, त्रिशूल से शोभायमान थे, संपूर्ण और भस्म से उभासित थे। उनके शरीर में भस्म लगा हुआ था। रुद्राक्षी मालाएं उन्होंने धारण कर रखी थी। वो रुद्राक्षी मालाएं उनकी शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के सब जो है क्रोध करते हुए यमपुरी में गए। यमराज के दूतों को मार पीट कर बार बार धमका कर उन्होंने देवराज को उसके चुंगल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर शिव दूत कैलाश जाने को उद्यत हुए, कैलाश की ओर चले गए। उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया, हाहाकार मच गया कि यमराज के दूतों को मार करके और शिव के पार्षद जो है किसी को लेकर के चले गए। उस कोलाहल को सुनकर के धर्मराज अपने भवन से बाहर आए और साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया। धर्मराज ने क्या किया, उनकी पूजा की। धर्मराज तो उनको पहचानते थे। यम ने ज्ञान वृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उस महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी। उन्होंने पूछा भी नहीं कि इनको कहाँ लेके जा रहे हो। ये तो यमराज की यमलोक में आए थे, पापी पुरुष है यमराज, यमलोक हम यमलोक में लेके आए, तुम क्यों लेके जा रहे? लेकिन उन्होंने देखा, अपने दिव्य चक्षुओं से देखा कि किस कारण से ये लेके जाए, क्योंकि इसने शिव पुराण की कथा सुनी थी। बोलिए हर हर